गया किधर? टाइम पे आने को होता नहीं, इसको घर में नहीं है कोई, तब तक बुला लिया। अरे अरे, नमस्ते नमस्ते खन्ना साहब, आ गए आप? आइए आइए बैठिए, बैठ जाइए। शुक्रिया। बैठ जाइए। हाँ तो बताइए, बात कहाँ तक पहुँची? मेरा कहने का मतलब है, आपने उन दोनों से पेपर्स पर साइन तो ले लिए ना? नहीं ना, वो नालायक हलकट लड़की, माफ करना, मतलब वो लड़की ने सही नहीं किया ना, पेपर ऐसे ही भेज दिए, इसलिए मैंने आपको घर पे बुला लिया। देखिए, जब तक उन दोनों के पेपर्स पे साइन नहीं हो जाते ना, तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। ऐसा मत बोलिए ना वकील साहब, देखो ना आप ही कुछ कर सकते, और आपकी फीस है मैं 10 रुपए ज्यादा दे रही हूँ ना, मेरे 10 रुपए का कुछ तो लिहाज करिए। आपके पास कोई मसला होगा ना, हल होगा ना उसके ऊपर, प्यार से। देखिए, ये प्यार वाली बात अगर आप ही समझाएंगी ना तो ज्यादा अच्छा होगा। प्यार से? और मैं नहीं बाबा नहीं, मैं जाऊंगी ना तो बड़ा राड़ा ही हो जाएगा और हासिल कुछ नहीं होगा। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। ये बैठे जी, थैंक यू, शुक्रिया। आओ जी, नमस्कार जी, मैं वो डिवोर्स पेपर के बारे में आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ, जो मानव के यहाँ से आपके यहाँ भिजाई गई। अच्छा, तो वो पेपर्स आपने बनाए हैं? जी, मैं मानव का वकील हूँ और उन्हीं की तरफ से उस केस के सिलसिले में आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। क्या मिसेस मानव देशमुख यहाँ हैं? जी जी, वो एनुअलमेंट के पेपर्स आपके यहाँ भिजाए गए थे, आपने उन पेपर्स पे साइन कर दिए? जी नहीं। देखिए मिस्टर खन्ना, एज यू नो दिस इज लीगल मैटर, तो हम अपने वकील से बात किए बिना कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, आप जितना समय चाहे ले सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो बस आपसे यही कहने आया था कि ये मसला अगर कोर्ट के बाहर ही हल हो जाता तो दोनों फैमिलीज के लिए ज्यादा बेहतर होता, वरना अगर एक बार कोर्ट के अंदर मामला चला गया तो फिर सबके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, पैसा और टाइम दोनों की बर्बादी होगी। मिस्टर खन्ना, आपसे एक बात पूछनी थी। आप पूछिए। ये पेपर्स मानव ने भिजवाए हैं, तो इस पर उसके साइन भी होने चाहिए थे। जी बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन इन पेपर्स पर उसके साइन नहीं है। साइन नहीं? अगर उसको तलाक चाहिए तो वो हमसे पहल क्यों करवाना चाहता है? क्या आपको नहीं लगता कि वो डबल गेम खेल रहे हैं? लेकिन हम भी इतने नासमझ नहीं हैं कि इन चालाकियों को ना समझें। पहले मानव इन पेपर्स पर साइन करेगा, फिर उसके बाद मेरी बहन सोचेगी कि उसे आगे क्या करना है। आई एम सॉरी, ये बात तो हमें पता ही नहीं। खैर, मैं एक काम करता हूँ, पहले इन पेपर्स पर मानव की साइन ले लेता हूँ और फिर उसके बाद यहाँ भिजा देता हूँ। नमस्कार। अर्चू, उन लोगों को जो करना है करने दो, लेकिन इन सारी बातों से तू अपना दिल छोटा मत कर। अब इन चीजों से आगे तुम्हारी मंजिल है, जहां तुम्हें पहुंचना है। सुन, आज तुम्हें कंपनी में इंटरव्यू के लिए जाना है ना? चल जल्दी से तैयार हो जा, मैं खाना लगाती हूँ। हाँ चलो ईशु। ये फाइल काका, ये मैंने आपको बोला था ना, मैं लोन क्लेम कर रहा हूँ वो गैरेज के लिए। हाँ, ये उसी के पेपर्स है। लेकिन बेटा मानो, उस फाइनेंस कंपनी ने तेरा एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया था ना? हाँ काका, लेकिन ये लोन मैं अपने नाम पे क्लेम नहीं कर रहा, ये तरुण के नाम पे क्लेम कर रहा हूँ काका। और ये सारे पेपर्स भी उसके, एप्लीकेशन में भी उसका नाम बतौर पार्टनर रहेगा काका।
अच्छा सोचा है तुम दोनों ने मिलकर। अरे कहाँ काका, मैंने थोड़ी ना सोचा, ये तरुण ने सोचा है। बिना किसी उम्मीद के वो कितनी मदद कर रहा है हमारी। बस काका एक बार ये गैरेज मेरे नाम पे हो जाना, उसके बाद हो जाएगा बेटा, हो जाएगा। अरे बेटा मानव, तूने मुझे बताया नहीं तो गैरेज खरीद रहा है। अरे आई अजुल का है नक्की नहीं, अभी सिर्फ कोशिश कर रहा हूँ आई। कोशिश करते रहना बेटा, कामयाबी जरूर मिलेगी। लगता है गिरीश जी के दोनों गैरेज मेरे ही नसीब में लिखे हैं। मानव और सच्ची दोनों एक एक गैरेज के मालिक। मेरी तो पांचों उंगलियां घी में और सिर कढ़ाई में है। बस मानव के सर से उस अर्चना का भूत उतर जाए। मर गई। ये खन्ना यहाँ कहाँ से आया? इतनी भी जल्दी नहीं थी मुझे खुशखबरी की। अब अगर इसने मानव और भाऊ के सामने मेरी पोल खोल दी तो मैं मर गई। इसे किसी भी हालत में रोकना होगा। जी मैं वो एनुअलमेंट के पेपर्स वापस लाया। मैंने बताया था ना नहीं इधर आना। एक बार बताया मैंने, मेरा बेटा सही करने के लिए तैयार नहीं, फिर भी मुंह ऊपर उठाकर आए तो बेवकूफ गधा। अरे मानव, यही आदमी मेरे हाथ में पेपर थमा के चला गया था, जबकि मैंने उसको बताया था मेरा बेटा सही नहीं करेगा, फिर भी ये पेपर हाथ में लेके आया। अरे उनकी चमचागिरी करने के लिए। आई एक मिनट मैं अरे लेकिन आपने मुझे क्या 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 देख रहा है क्या इधर? चल निकल यहाँ से। आइंदा मेरे चौखट पे पाँव नहीं रखने का, नालायक। चल चल बाहर, चल बाहर। हाँ? पता है, मुझे तो ऐसा लगने लगा है कि मैं और विनोद हम दोनों कोई समाज सेवक हैं और इस घर के लोगों को पालने का ठेका हम दोनों ने ले रखा है। अरे क्या हुआ ये तो बता। अरे आई क्या नहीं हुआ। अरे जब से वो वर्षा गई है ना घर छोड़कर, उसकी इनकम जो आती थी वो तो बंद हुई। ऊपर से मेरे ससुर जी, मेरे बाबा, अरे उनकी पेंशन आनी भी बंद हो गई है। अब तो ये 7 लोगों का परिवार, इसकी जिम्मेदारी पूरी तरह से विनोद के ऊपर है। और फिर उसका भी क्या भरोसा? मतलब? अरे तू ही तो बता रही थी ना विनोद नौकरी छोड़ने की बात कर रहा है। अगर सचमुच ऐसा हो गया तो पूरे परिवार को तुझे ही पालना होगा। अरे नहीं आई, अगर ऐसा हुआ ना तो मैं ये घर छोड़कर पुन्नी को लेकर तेरे पास आ जाऊंगी। मंजू, तू ये बार बार घर छोड़कर यहाँ आने की बात मत किया कर मेरे सामने, समझी? तो फिर तू ही बता ना कि मैं क्या करूं? अरे विनोद को अच्छा जॉब कैसे मिल सकता है, इसके बारे में सोच। ये नौकरी छोड़ने से पहले उसे इससे भी अच्छी नौकरी मिलनी चाहिए। आई मेरे पास एक आइडिया है। आई तू सतीश की आई से बात करना। अब वो जब हमारे घर पर आई थी ना तो उन्होंने बताया कि सतीश किसी मल्टीनेशनल कंपनी में ऑपरेशनल हेड हो गया है। उसकी रिकमेंडेशन से कुछ न कुछ जरूर होगा। ये हो सकता है, मैं बात करके देखती हूँ। हाँ फोन रखती हूँ। अरे विनोद, तुम इतनी जल्दी आ गए? आज ऑफिस से हाफ डे लिया क्या? अरे तंग आ गया उस नौकरी से। पिछले 3 महीने से बोले एरियस आएगा, लेकिन अब तक नहीं आया। अरे जब ये लोग निभा नहीं सकते तो वादा क्यों करते हैं? विनोद, तो तुमने इंक्वायरी की? फिर कितनी बार की? हर बार बोल देते हैं हो रहा है, इन प्रोसेस हो जाएगा। इसीलिए मैंने तुम्हें ऑप्शन दिया था कि तुम सतीश को जाकर मिल लो। लगता है ऐसा ही कुछ करना पड़ेगा मंजू। लेकिन क्या विनोद? और मैं जानती थी कुछ नहीं करोगे तुम, इसीलिए मैंने अपनी आई से कहा कि वो सतीश की आई से बात करे। तुम देखना विनोद, कोई ना कोई पॉजिटिव रिप्लाई जरूर आएगा। देखते हैं, मैं फील करूं। विनोद की अच्छी नौकरी लगवा दो पप्पा, फिर तो मेरी लाइफ सेट ही सेट है। एक तरफ से कमाई और दूसरी तरफ से घर की ऑनरशिप।
सर वो मैं रिवाइज सिक्योरिटी पेपर्स लाया था, वो लोन अप्लाई करने के लिए। ओके, कम इनसाइड। जी। फाइल्स। सर ये मेरे दोस्त तरुण मुकादम की पेपर्स है सर। एक्चुअली हम दोनों पार्टनरशिप में कर रहे हैं। सभी पेपर्स हैं, आईटी रिटर्न्स और रेसिडेंसी प्रूफ। अब तो लोन मिल जाएगा ना सर? ठीक है, इन पेपर्स को मैं अपने पास रखता हूँ। I'll go through it and let you know in 3-4 days. सर आज ही बता दे तो अच्छा रहेगा। सर समय नहीं है मेरे पास सर, आप ना बोलते तो मैं दूसरी कंपनी में जाऊंगा, उनसे लोन मांग लूंगा। मानो मेरे हाँ या ना का सवाल नहीं है। लोन प्रोसेसिंग एक प्रोसीजर होता है। तुम्हारे इन पेपर्स को सबसे पहले हमारे कमेटी मेंबर्स चेक करेंगे, इनकी ऑथेंटिसिटी चेक करेंगे। उसके बाद कहीं जाके तुम्हारा लोन सैंक्शन होगा। दूसरी बात, अगर तुम किसी और कंपनी में जाते हो तब भी तुम्हें ये सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करनी ही पड़ेगी। तो आप कब तक बता देंगे मुझे? हाँ, मैंने बोला ना कि 2 या 3 दिन में ये मालूम चल जाएगा कि लोन मिल रहा है या नहीं। ठीक है, फिर मैं आपसे 3-4 दिन बाद मिलता हूँ। ओके, थैंक यू सर। जी ये अर्चना का बैग है। हाँ जानता हूँ। तो मैं दे देता हूँ जाके। नहीं ठीक है, मैं दे दूंगा। वो मैं अपना पर्स भूल गई थी। हाँ, वो एक्चुअली तुम यहीं पर भूल गई थी। मानव यहाँ ऑफिस में? हाँ, वो मुझसे ही मिलने आया था। कुछ गैराज वगैरह खरीदने की बात कर रहा था, तो लोन के सिलसिले में यहाँ पर पूछताछ करने के लिए आया था। सोना लई जा रे, चांदी लई जा रे, पैसा लई जा। भाई, अरे क्या हो गया तेरे को? हाँ, अचानक से आज तेरे में 360 डिग्री का चेंज कहाँ से आ गया? ए, तेरा ये डिग्री बिग्री का नाटक छोड़ा, सीधी सीधी बात कर। हाँ, अरे नाले ये कुत्ते पकड़ने मुझे, मेरी टांग टूटने की राह देख रहा है क्या? अरे आ रहा हूँ ना, गुस्सा क्यों होती है? तुझे गिरेगी तब आएगा क्या तू? आराम से आराम से। कमर गई मेरी। वो तो जाना ही है। तू फालतू की बातें क्यों करता है हमेशा मेरे से? अरे फालतू की बातें मैं क्या कर रहा हूँ? हमेशा मैंने तेरे को लोगों से पैसे लेते हुए देखा, देते हुए नहीं। यहाँ तक कि 5 रुपए भी होंगे ना तेरे हाथ में, वो भी निकालना बहुत मुश्किल पड़ता है। पर आज तो अपने गाने में लोगों को पैसे देने की बात करिए, तो झटका तो लगेगा ही ना। अभी फटाफट बताओ मेरे भाई, माजरा क्या है? क्या है? मैं प्लेबैक दे रही थी, गाने वाला हीरो कोई दूसरा ही है। कौन है मालूम है? कौन कौन आई? श्रावणी का बाप गिरीश।
शादी में विदाई के टाइम गिरीश जी गाएंगे, सोना लाई जा रे, चांदी लाई जा रे, पैसा लाई जा रे, और सामने खड़ी होके मैं गाऊंगी, पैसा दे दे रे, चांदी दे दे। तू कमाल की है, ऐसे सब आइडिया ना तेरे दिमाग में आ सकते हैं। श्रावणी का और तेरा किधर तक? आई वो अपना अमेरिका। टिकट लाया मुझे दिखाना, टिकट लाया क्या मुझे दिखाना। आई तेरे को कितने बार समझाया कि वो अमेरिका है, चिंच पोगली नहीं कि जाके उठ के टिकट लेके आ गया। अरे आई अभी तो स्कॉलरशिप के फॉर्म आए, उसको मैं भरूंगा। लंबा लंबा भाषण मत दे, तू टिकट लाया क्या बोल। मुझे आना है ना तेरे साथ अमेरिका। अच्छा तू एक काम कर, जल्दी जल्दी ना मेरे को 100 का नोट देना, मेरे को बहुत जरूरी काम है। आई जल्दी जल्दी प्लीज। 100 रुपए चाहिए? एक काम कर ना मेरा बच्चा, बाहर मैंने एक झाड़ लगाया है, वो जाके हिलाओ, जितना भी पैसा गिरेगा वो मेरे सब चच्चू चोर। आई चुपचाप से पैसे देना, क्यों टाइम पास कर रही है तू? अरे लेना, उसके शर्ट में से लेना। नहीं नहीं आई, आज मैं बहुत अच्छे काम के लिए जा रहा हूँ, आज चोरी नहीं करूंगा। आई मैं सच्ची चोरी नहीं करने वाला। श्रीमान सत्यवादी हरिश्चंद्र, वो तो मैं हूँ। तो एक बेटे का पैसा दूसरा लेता है तो उसको चोर नहीं बोलती बच्चा। तू देना। अरे हाँ, आज से बुद्धि मारना चाहिए इसको, पैसे मिलेंगे। जा जल्दी से टिकट लेके आओ अमेरिका का। ठीक है, ये भी तेरे साथ आना है। अरे अमेरिका वहाँ कितनी ठंड होती है, फिर वहाँ पंखा नहीं होगा, है ना? ये पंखा पोंछना, ये पोंछना सब काम नहीं होगा। अरे ये इलेक्ट्रिसिटी वाले भी ना ऐसे है, एन वक्त पे, मतलब कोई ऊपर चढ़ने जाता है तो उसको टपाक से जमीन पे गिरा देंगे। अरे दादा, आप बिना खाए ही उठ गए, क्या हुआ? कुछ नहीं बंधु, खाने का मन नहीं हो रहा है। मानव, यहाँ ना बेटे। जी जी काका। क्या बात है मानव बेटा, तुम इतने परेशान क्यों हो? तुम्हारा लोन प्रपोजल सैंक्शन नहीं हुआ? नहीं काका, अभी तक ठीक से कुछ बताया नहीं सतीश ने। कह रहा था कि 2-3 दिन में आके पता कर लेने को। सतीश मतलब? हाँ काका, ये वही सतीश है जिससे अर्चना की शादी तय हुई थी। उसी कंपनी में कोई बड़ी पोस्ट पे है और मेरे पेपर्स भी उसी के पास है काका। काका अर्चना भी थी उसके साथ। क्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सदा सुखी रहो बेटा। यशस्वी भव। आज मैं बहुत बहुत खुश हूँ। मेरी अर्जुन नौकरी करने जा रही है, सही मायने में अपने पैरों पर खड़ी होने जा रही है। जा बेटा, जल्दी से टिफिन लेकर आ इसका। जी। अर्जुन, ऑफिस में चुप चुप मत रहना। अगर कोई तकलीफ है तो सतीश को बोलना, या तो फिर अंजलि है ना, उसे कह देना। हाँ, लौकर आंगा। आज तक तू सबको टिफिन दे रही थी, आज मैं तुझे दे रही हूँ। क्या मैं एक फोन कर सकती हूँ घर पर? आई थोड़ा परेशान हो रही होगी, आज मेरा पहला दिन है ना, तो इसलिए। अर्चना, तुम्हें कोई भी एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। गो अहेड। थैंक यू।
तू ही सतीश है ना? जी। जरा लड़की को पहले बाहर भगा दो, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। तू यहाँ? तो जो मैं सोच रही थी वही सही था। ए हीरो, तेरे बेटे के पेपर है ना तेरे पास लोन के, वो मुझे वापस लौटा दे। मुझे लग ही रहा तू मेरे बेटे का लोन पास नहीं करेगा, ये शक था मुझे, शक। आज वो यकीन में बदल गया। ह्याच नटवीने सांगितलं असणार माझ्या मुलाचं लोन पास करू नको म्हणून। एक करम जली। अब तो मेरे बेटे का पीछा छोड़, उसे उसकी जिंदगी जीने दे। वो अपने जिंदगी में कुछ बनना चाहता है तो तू अपनी टांग क्यों अड़ा रही है बीच में? अपने यार के साथ मिलकर उसको यहाँ के चक्कर क्यों लगवा रही है तू? आई चुप। तुम दोनों में क्या है उसे मुझे कुछ लेना देना नहीं। तुम्हें चाहे वो गुलछरे उड़ाओ, लेकिन मेरे बेटे को बख्श दो। हे हीरो, मेरे बेटे के लोन के पेपर मुझे चाहिए। चल। देखिए, आप यहाँ पर इस तरह से बात नहीं कर सकती। ये मेरा केबिन। हाँ हाँ, केबिन है, लेकिन मुझे तो अच्छा खासा बेडरूम नजर आ रहा है। तू एक लड़की के साथ इस बंद कमरे में रास रचा सकता है और मुंह खोल के मैं बात नहीं कर सकती? आई ज्यादा नाटक मत कर। एक बंद कमरे में एक औरत एक मर्द क्या करते हैं ये नहीं समझने जैसी छोटी बच्ची नहीं हूं मैं। ये मुंह काला करने के पहले तूने थोड़ा भी सोचा होता, तेरा अभी तक तलाक नहीं हुआ है आणि तू गुण उधळायला सुरुवात केलीस। जब तुझे इसी के साथ मुंह मारना था तो उसी के गले में बांध देती ना। मेरे बेटे की जिंदगी क्यों खराब की? और तू हीरो किसी और की बीवी के साथ गुलछरे उड़ाता हुआ तुझे शर्म नहीं आती? आपको मेरी वजह से बहुत कुछ सुनना पड़ा। एक तो आपने मुझे नौकरी देकर मुझ पर एहसान किया और बदले में मैंने आपको अपमान, बदनामी। नहीं, अब मैं यहाँ काम नहीं कर सकती। मैं आपको और तकलीफ नहीं देना चाहती। अर्चना, एक बात कहूं, किसकी कितनी सोच होनी चाहिए, किसको क्या कहना चाहिए, क्या नहीं कहना चाहिए, ये हम नहीं तय कर सकते। लेकिन किसी की कही हुई बातों को कितनी अहमियत देनी है, ये हम जरूर तय कर सकते हैं। अगर हमने कुछ गलत नहीं किया है तो हम क्यों इस बात को इतना महत्व दें? तुम क्यों अपने आगे बढ़ते हुए कदम को पीछे मोड़ने की कोशिश कर रही हो? अर्चना, अगर इंसान सच की ताकत से डरे तो समझ में आता है, अगर झूठ से डरे तो ये तो गलत हुआ ना। लेकिन देखो, इस काम से नहीं सिर्फ तुम्हारी बल्कि तुम्हारे आई, तुम्हारे बाबा, तुम्हारे पूरे परिवार की खुशियां जुड़ी हुई हैं। अगर तुम इस नौकरी को छोड़ती हो तो पता है कि उन्हें कितना दुख होगा। ये सच है कि मुश्किलें आती हैं, लेकिन हमें उससे लड़ना है, हमें उससे लड़ के आगे बढ़ना है। लेकिन मैं ऑफिस में। उसकी फिक्र तुम मत करो। आज जो कुछ भी यहाँ पर हुआ है उसकी वजह से तुम्हें ऑफिस में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। सचिन दामोदर देशमुख। दामोदर। सचिन, तुम्हारी उम्र? तुमसे 1 साल बड़ा। बाय द वे, तुम्हारी एज क्या है? सचिन, बैड मैनर्स। ओह, सॉरी। बाय द वे, 23। मतलब कि मैं बिल्कुल सही था। See, I'm 24.
बाय द वे श्रावणी, हमें यहाँ पर आए हुए 1 घंटा हो चुका है। तब से लेकर अब तक तुम ये फॉर्म भर रही हो। इससे छोटा फॉर्म नहीं मिला क्या? इतना बड़ा कभी फॉर्म होता है क्या? सचिन, ये यूएस की स्कॉलरशिप का फॉर्म है, ना कि कोई नर्सरी स्कूल का फॉर्म। वैसे आजकल उसमें भी काफी कुछ भरना पड़ता है। श्रावणी, तुमसे एक बात पूछूं? ना बोलूंगी तब भी तो तुम पूछने वाले तो हो ही। पूछो। तुम ये सब क्यों कर रही हो मेरे लिए? क्यों? तुम्हें मेरा तुम्हारे लिए ये सब करना अच्छा नहीं लगता? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। एक्चुअली श्रावणी, मैंने कभी भी अपने जिंदगी में इतना कुछ नहीं सोचा था। कभी इतने बड़े सपने थे ही नहीं मेरे। लेकिन जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो, यू नो, तुम समझ सकती हो ना। मैं सचिन, कई बार हम खुद नहीं जानते कि हम क्या कर सकते हैं। हीरा अपनी कीमत नहीं जानता, इसलिए कोयले की खान में पड़ा रहता है। वैसी ही कुछ हालत तुम्हारी भी है। अब किसी ना किसी को तो तुम्हारी काबिलियत का एहसास दिलाना ही था, तो मैंने दिला दिया। अब फ्रेंडशिप में इतना तो कर ही सकते हैं, है ना? इस लड़की ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। आज तक जो हमने इज्जत कमाई थी वो मिट्टी में मिला दी। आप तो जानते हैं चाली में मुझे कितनी इज्जत है। मैं हमेशा नाक ऊपर उठा के चलती हूँ और इस लड़की ने मेरे नाक पर पाँव रख दिया। अरे लेकिन हुआ क्या, ये तो बताओ। दादा, कैसे बोलूं और क्या बोलूं? जो बोलते वक्त मुझे भी शर्म आ रही है। वो कुलक्षणी आसानी से कर गुजर रही है। आप विश्वास नहीं करेंगे दादा, लेकिन इस घर की बहू किसी गैर मर्द के साथ बंद कमरे में छी छी छी। माना कि वो आज हमारे घर की कोई नहीं है, लेकिन कई दिन पहले वो हमारे घर की बहू रह चुकी है ना। जब मैंने अपनी आंखों से देखा ना, तो आग लग गई मेरे मन में। बस कर आई, बस कर, ये तमाशा है। क्या कर रही है? मैं कुछ भी बोलती जा रही है। मैं कर रही हूँ तमाशा, और तेरी बीवी कर रही है सती सावित्री है क्या? अगर तू मेरे साथ आके अपनी आंखों से देखता था ना, तो तेरा विश्वास हो जाता था। बस। अरे मैं खुद गई थी सतीश के ऑफिस में तेरे लोन के पेपर वापस लाने के लिए। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।